नमस्कार दोस्तों, जरा रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप थके हुए हैं या आपका ध्यान बिखरा हुआ है? क्योंकि अधिकतर लोग हारते मेहनत से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से हैं। आज की इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे फोकस बढ़ाना नहीं, फोकस बचाना। क्योंकि जो इंसान ये सीख लेता है वही जिंदगी में आगे निकलता है। अध्याय 1, फोकस की असली सच्चाई। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आप सच में थके हुए हैं या फिर आपका दिमाग हर समय 1000 जगह बटा हुआ है? क्योंकि आज की दुनिया में लोग मेहनत कम नहीं कर रहे, लेकिन आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि उनका फोकस टूट चुका है। और यही वो सच्चाई है जिसे कोई खुलकर नहीं बताता। फोकस की गलत परिभाषा अधिकतर लोग सोचते हैं फोकस मतलब ज्यादा काम करना, लेकिन डैरियस फोरूस कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। फोकस का मतलब दिन भर बिजी रहना नहीं, हर चीज पर ध्यान देना नहीं। फोकस का मतलब है सिर्फ वही करना जो सच में जरूरी है और बाकी सबको छोड़ देना। आपकी जिंदगी उन चीजों से नहीं बदलती जो आप करते हैं, बल्कि उन चीजों से बदलती है जिन्हें आप करना बंद कर देते हैं। बिजी वीएस प्रोडक्टिव। आज का इंसान दिन भर भागता रहता है। फोन चेक, मैसेजेस रिप्लाई, सोशल मीडिया स्क्रॉल, अननेसेसरी मीटिंग्स। दिन के अंत में थकान होती है लेकिन संतुष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि बिजी होना आसान है लेकिन फोकस्ड होना मुश्किल। बिजी लोग दिखाई देते हैं, फोकस्ड लोग परिणाम देते हैं। फोकस की असली सच्चाई, फोकस एक स्किल नहीं, एक चॉइस है। हर दिन आप दो चीजों में से एक चुनते हैं, डिस्ट्रैक्शन, डायरेक्शन। फोकस तब बनता है जब आप बार बार डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं और डायरेक्शन को हाँ। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। डिस्ट्रैक्शन माइनस मीठा जहर। डिस्ट्रैक्शन मीठा होता है लेकिन जहर की तरह असर करता है। नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, लोग क्या कहेंगे, ये सब आपको तुरंत अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन लंबे समय में आपकी जिंदगी कमजोर कर देते हैं। फोकस का मतलब सब कुछ हटाना नहीं, बल्कि सही चीज को बचाना है। फोकस इक्वल्स क्लैरिटी जोड़ करेज। फोकस के लिए दो चीजें चाहिए। 1, क्लैरिटी, आपको साफ पता हो मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। 2, करेज, दुनिया को ना कहने की हिम्मत और खुद को डिसिप्लिन में रखने की ताकत। फोकस कमजोर लोगों का खेल नहीं, ये मजबूत फैसलों का नतीजा है। रियल लाइफ ट्रूथ, एक इंसान हर मौके पर हाथ डालता है लेकिन किसी में मास्टर नहीं बन पाता। दूसरा इंसान कम मौके चुनता है लेकिन उनमें गहराई तक जाता है। समय के साथ दूसरा इंसान आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फोकस चुना और बाकी सब छोड़ दिया। रिटेंशन हुक। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है आप किस पर अपना ध्यान दे रहे हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे व्हाट मैटर्स कैसे पहचाने ताकि आपका फोकस गलत जगह बर्बाद ना हो। अध्याय 2, व्हाट मैटर्स कैसे पहचाने। एक सच्चाई सुनिए, ज्यादातर लोग जिंदगी में गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो गलत चीजों पर मेहनत करते हैं। और यही वजह है कि उनकी पूरी जिंदगी बिजी रहते हुए भी खाली लगती है। प्रॉब्लम की जड़, आज हर इंसान किसी न किसी चीज में उलझा हुआ है। पैसा, स्टेटस, लोगों की राय, सोशल मीडिया वैलिडेशन। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं, मेरे लिए सच में क्या जरूरी है? और जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होता तब तक फोकस बन ही नहीं सकता। डैरियस फोरूस का गोल्डन रूल। डैरियस फोरूस कहते हैं, अगर आप खुद तय नहीं करेंगे कि आपके लिए क्या मैटर करता है तो दुनिया तय कर देगी और फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। दुनिया आपको हर दिन नई चीज दिखाएगी, नई इच्छा, नया डर, नया कंपैरिजन, लेकिन हर चीज आपकी नहीं होती। व्हाट मैटर्स पहचानने का पहला कदम, अपने आप से 3 ईमानदार सवाल पूछिए। क्या ये चीज 5 साल बाद भी जरूरी होगी? अगर नहीं तो आज उस पर ज्यादा ध्यान देना समय की बर्बादी है। क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है? अगर नहीं तो वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। क्या ये मुझे अंदर से मजबूत बना रही है? अगर नहीं तो वो खुशी अस्थायी है। जो इन तीनों टेस्ट में पास हो वही मैटर करता है। रिटेंशन ट्रूथ, हार्ड चॉइसेस। व्हाट मैटर्स पहचानना आसान नहीं होता क्योंकि जरूरी चीजें तुरंत मजा नहीं देती, डिसिप्लिन मांगती हैं, अकेलापन लाती हैं, और बेकार चीजें तुरंत खुशी देती हैं, आसान होती हैं, भीड़ में रखती हैं। यही वजह है कि कम लोग सही चीज चुन पाते हैं। एलिमिनेशन का पावर फोकस जोड़ने से नहीं, हटाने से बनता है। हर हफ्ते एक चीज हटाइए, एक डिस्ट्रैक्शन, एक गलत हैबिट या एक बेकार कमिटमेंट। धीरे धीरे आपकी जिंदगी हल्की और साफ होती जाएगी। जो इंसान हटाना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिन में 10 काम करते हैं लेकिन सिर्फ 2 काम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप बाकी 8 में उलझे रहेंगे तो वो 2 कभी पूरे नहीं होंगे। फोकस्ड इंसान सब कुछ नहीं करता, वो सिर्फ जरूरी काम करता है। मिड चैप्टर हुक। अब खुद से पूछिए,
अगर आज आपको सिर्फ 3 चीजों पर ही ध्यान देना हो तो वो क्या होंगी? और अगले अध्याय में आप जानेंगे डिस्ट्रैक्शन इतना खतरनाक क्यों है और ये आपकी जिंदगी चुपचाप कैसे चुरा रहा है। अध्याय 3, डिस्ट्रैक्शन साइलेंट किलर। एक सवाल सुनिए, अगर कोई चीज आपकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म कर रही हो और आपको एहसास भी ना हो तो यही है डिस्ट्रैक्शन। ये शोर नहीं करता, चिल्लाता नहीं, बस आपका समय, ध्यान और भविष्य चुपचाप चुरा लेता है। डिस्ट्रैक्शन इतना खतरनाक क्यों है? डिस्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी चाल ये है कि ये आपको बिजी रखता है। आपको लगता है मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन सच ये है आप कहीं नहीं पहुंच रहे। दिन निकल जाता है, हफ्ता गुजर जाता है और अचानक साल बीत जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन समय नहीं, जिंदगी खाता है। बिजी ट्रैप। आज का इंसान 10 टैब्स खोलकर बैठा है, 5 काम एक साथ करता है, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करता है, लेकिन एक भी काम पूरी तरह नहीं करता। बिजी होना आसान है, लेकिन फोकस्ड होना हिम्मत मांगता है। डिस्ट्रैक्शन का असली नुकसान, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं लेता, ये आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, तीनों को धीरे धीरे खत्म करता है। जब दिमाग बार बार टूटता है तो गहराई खत्म हो जाती है, और बिना गहराई कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आता। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन। फोन आपका दुश्मन नहीं, लेकिन आपका मालिक बन चुका है। हर बार स्क्रीन अनलॉक करना दिमाग को ट्रेन करता है। फोकस छोड़ो, डोपामीन लो। धीरे धीरे आपका दिमाग गंभीर काम से डरने लगता है। फोकस वापस लाने के लिए फोन को टूल बनाइए, मालिक नहीं। रियल लाइफ ट्रूथ, एक आदमी हर दिन 8 घंटे काम करता है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ता। दूसरा आदमी 4 घंटे फोकस्ड काम करता है और जिंदगी बदल देता है। फर्क क्या है? पहला डिस्ट्रैक्शन का गुलाम है, दूसरा फोकस का मालिक है। डिस्ट्रैक्शन कैसे फोकस को मारता है? हर बार जब आप बीच में काम छोड़ते हैं, दिमाग रीसेट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, मोमेंटम टूटता है। एक दिन में ये छोटा नुकसान छोटा लगता है, लेकिन साल भर में ये आपकी पूरी क्षमता खा जाता है। मिड चैप्टर हुक। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में फोकस खो रहे हैं या डिस्ट्रैक्शन को जिंदगी में जगह दे रहे हैं? अगले अध्याय में आप जानेंगे मल्टीटास्किंग क्यों सबसे बड़ा झूठ है और एक समय में एक काम आपको कैसे अनस्टॉपेबल बनाता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के 3 नियम डैरियस फोरूक्स के अनुसार। 1. हर चीज तुरंत रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं। 2. डीप वर्क बिना इंटरप्शन के करो। 3. बोर्डम से भागो मत, उसे सहना सीखो। बोर्डम ही फोकस की एंट्री गेट है। अध्याय 4, मल्टीटास्किंग का झूठ। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, मैं मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा हूं, लेकिन एक सच्चाई सुनिए, मल्टीटास्किंग काबिलियत नहीं, कमजोरी का संकेत है। क्योंकि दिमाग एक समय में 2 गहरे काम कभी नहीं कर सकता। मल्टीटास्किंग असल में होता क्या है? हम सोचते हैं हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, लेकिन सच ये है हम काम बदल बदल कर रहे होते हैं। और हर बार जब दिमाग काम बदलता है, फोकस टूटता है, एनर्जी वेस्ट होती है, क्वालिटी गिरती है। दिमाग को बार बार स्विच करना थका देता है। हिडन डैमेज। मल्टीटास्किंग का नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता। आप बिजी दिखते हैं, लेकिन अंदर से काम अधूरा रहता है, मन बेचैन रहता है और कॉन्फिडेंस गिरता है। धीरे धीरे आप एवरेज बन जाते हैं, बिना ये समझे कि क्यों। साइंस बेस्ड ट्रूथ, जब आप एक साथ 2 काम करते हैं तो दिमाग किसी पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाता। रिजल्ट? मिस्टेक्स बढ़ती हैं, काम में समय ज्यादा लगता है, स्ट्रेस बढ़ता है। मल्टीटास्किंग तेज नहीं बनाता, ये आपको धीमा करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट पढ़ते समय फोन चेक करता है, म्यूजिक बदलता है, नोटिफिकेशंस देखता है, घंटों पढ़ता है, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। दूसरा स्टूडेंट 30 मिनट फोन दूर रखकर पूरा ध्यान देता है। रिजल्ट? कम समय, बेहतर परिणाम। सिंगल टास्किंग की ताकत। सिंगल टास्किंग मतलब एक समय में एक काम पूरी ईमानदारी से। जब आप ऐसा करते हैं, काम जल्दी होता है, दिमाग शांत रहता है, रिजल्ट पावरफुल होता है। एक्सीलेंस हमेशा फोकस से पैदा होती है, स्पीड से नहीं। मिड चैप्टर हुक। अब खुद से पूछिए, आप सच में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या अपनी क्षमता खुद ही बर्बाद कर रहे हैं? अगले अध्याय में आप जानेंगे फोकस कैसे फ्रीडम बन जाता है और डिसिप्लिन आपकी जिंदगी आसान कैसे करता है। मल्टीटास्किंग छोड़ने के प्रैक्टिकल रूल्स। 1. एक समय में एक स्क्रीन। 2. एक काम के लिए फिक्स टाइम। 3. बीच में फोन नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आदत आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। अध्याय 5, फोकस इक्वल्स फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं फोकस मतलब जिंदगी को बांध लेना, लेकिन सच सुनिए, फोकस कोई जेल नहीं, फोकस ही फ्रीडम की चाबी है। क्योंकि जिस इंसान का ध्यान उसके कंट्रोल में होता है, वही सच में आजाद होता है। फ्रीडम की गलत समझ लोग सोचते हैं
सब कुछ करना इक्वल्स फ्रीडम, हर मौके को पकड़ना इक्वल्स फ्रीडम, हर किसी को खुश रखना इक्वल्स फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम नहीं, ये थकावट है। असल फ्रीडम तब आती है जब आप तय कर लेते हैं मुझे क्या नहीं करना। फोकस कैसे आजादी देता है? जब आप फोकस चुनते हैं, कम काम, साफ प्रायोरिटीज, कम डिस्ट्रैक्शन, तो तनाव कम हो जाता है, दिमाग हल्का हो जाता है और जिंदगी आसान हो जाती है। फोकस आपकी जिंदगी से बेकार बोझ हटा देता है। बिजी लाइफ vs फ्री लाइफ। बिजी लोग हर वक्त हरी में रहते हैं, सबको जवाब देते हैं, खुद के लिए समय नहीं। फोकस्ड लोग सीमित काम चुनते हैं, समय पर ना कहते हैं, खुद के लिए जगह बनाते हैं। फर्क? बिजी लोग थक जाते हैं, फोकस्ड लोग आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। एक इंसान हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश करता है और खुद को खो देता है। दूसरा इंसान सीमाएं तय करता है और खुद को बचा लेता है। समय के साथ दूसरा इंसान ज्यादा खुश, ज्यादा सफल और ज्यादा शांत होता है। एनो कहना क्यों जरूरी है? फोकस का सबसे बड़ा नियम सही चीजों के लिए गलत चीजों को ना कहना। हर हाँ आपका ध्यान कहीं और बांट देती है, हर ना आपकी जिंदगी साफ कर देती है। मिड चैप्टर हुक अब खुद से पूछिए, आप किन चीजों को जिंदगी में जबरदस्ती ढो रहे हैं? अगले अध्याय में आप सीखेंगे डेली लाइफ में फोकस कैसे बनाएं ताकि ये फ्रीडम सिर्फ किताबों में न रहे। फोकस इक्वल्स मेंटल पीस। फोकस सिर्फ काम को बेहतर नहीं बनाता, ये आपके मन को भी शांत करता है। जब दिमाग हर तरफ नहीं भागता तो आप प्रेजेंट रह पाते हैं, और जो प्रेजेंट रहना सीख ले वही जिंदगी जीता है। अध्याय 6, डेली लाइफ में फोकस कैसे लाएं? जरा एक पल रुकिए। अगर आज आपका फोन छीन लिया जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए और आपको सिर्फ अपने थॉट्स के साथ अकेला छोड़ दिया जाए, तो क्या आप शांत महसूस करेंगे या बेचैन? अगर बेचैनी है तो समझ लीजिए समस्या टाइम की नहीं, फोकस की है। और यही अध्याय आपकी डेली लाइफ को जड़ से बदल सकता है। फोकस कोई मोटिवेशन नहीं, सिस्टम है। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, फोकस कोई फीलिंग नहीं जो आएगी और चली जाएगी। फोकस एक सिस्टम है जो बनाया जाता है। जिन लोगों को आप डिसिप्लिन समझते हैं वो सुपर ह्यूमन नहीं होते, उन्होंने बस अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन किया होता है कि डिस्ट्रैक्शन की जगह ही न बचे। फोकस इच्छा शक्ति से नहीं, स्ट्रक्चर से बनता है। रूल 1, दिन की शुरुआत कैसे होती है वही दिन तय करती है। अधिकतर लोग दिन की शुरुआत करते हैं फोन चेक करके, मैसेजेस देखकर, सोशल मीडिया स्क्रॉल करके, और फिर कहते हैं आज मन नहीं लग रहा। सच ये है, आपने दिन की शुरुआत खुद ही खराब कर दी। फोकस्ड इंसान क्या करता है? दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से, न फोन, न नोटिफिकेशन, न दुनिया की आवाज, सिर्फ आप और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम। भले ही 30-60 मिनट, लेकिन पूरी ईमानदारी से। यही आदत सामान्य इंसान को असाधारण बनाती है। रूल 2, 1 डे -1 प्रायोरिटी। हर दिन सिर्फ एक काम ऐसा होता है जो अगर पूरा हो जाए तो दिन सफल माना जाए, लेकिन हम 10 काम लिखते हैं और एक भी पूरा नहीं करते। फोकस लाइफ का नियम, आज सिर्फ यही काम मैटर करता है, बाकी सब सेकेंडरी है। रिटेंशन ट्रूथ। टू डू लिस्ट का जाल, लंबी लिस्ट दिमाग को डराती है। फोकस्ड लोग छोटी लिस्ट बनाते हैं, क्लियर गोल्स रखते हैं, कंप्लीशन पर ध्यान देते हैं। फोकस इक्वल्स कंप्लीशन, बिजी इक्वल्स कलेक्शन ऑफ टास्क्स। रूल 3, फोन को जगह दीजिए। जिंदगी में नहीं फोन प्रॉब्लम नहीं, उसकी एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल रूल, काम के समय फोन साइलेंट, स्क्रीन नीचे, आंखों से दूर। याद रखिए, जो दिखता है वही दिमाग खींचता है। रूल 4, डीप वर्क माइनस फोकस की असली परीक्षा। डीप वर्क मतलब लंबे समय तक एक ही काम पर बिना इंटरप्शन पूरा ध्यान। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, बोर्डम आएगा, लेकिन यही बोर्डम फोकस का गेट है। जो इंसान बोर्डम सहना सीख लेता है वो डिस्ट्रैक्शन का गुलाम नहीं बनता। रूल 5, रूटीन नहीं, रिदम बनाइए, दूसरों की रूटीन कॉपी मत कीजिए। फोकस्ड लोग अपने एनर्जी पीक पर सबसे जरूरी काम करते हैं। खुद को ऑब्जर्व कीजिए, कब दिमाग तेज चलता है, कब डिस्ट्रैक्शन कम होती है, वही आपका फोकस विंडो है। रूल 6, मेंटल क्लटर साफ करना सीखिए। फोकस बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। अधूरे काम, अनकहे डर, दबी हुई टेंशन, ये सब दिमाग में नॉइज बनाते हैं। डेली हैबिट लिखिए, जो परेशान कर रहा है, जो अधूरा है। जब दिमाग खाली होता है तभी वो फोकस्ड बनता है। रूल 7, एनवायरनमेंट को अपना साथी बनाइए। एनवायरनमेंट आपसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आपके आसपास नॉइज, केओस और डिस्ट्रैक्शन है तो फोकस लड़कर नहीं आएगा। फोकस्ड लोग जगह बदलते हैं, सेटअप बनाते हैं, ट्रिगर्स हटाते हैं। डिसिप्लिन खुद को नहीं, एनवायरनमेंट को दीजिए। रूल 8, डिसीजन फटीग से बचिए। दिन भर छोटे छोटे फैसले दिमाग को थका देते हैं। क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या करूं। फोकस्ड लोग फैसले कम रखते हैं, रूटीन्स फिक्स करते हैं,
ताकि एनर्जी जरूरी काम के लिए बचे। रूल 9, फोकस का मतलब परफेक्शन नहीं, फोकस का मतलब हर दिन जीतना नहीं, हर दिन आगे बढ़ना है। 30% भी फोकस्ड काम 0% से बेहतर है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। रूल 10, रेस्ट भी फोकस का हिस्सा है, थका हुआ दिमाग फोकस नहीं कर सकता। फोकस्ड लाइफ मतलब सही समय पर काम, सही समय पर आराम। नींद, वॉक, साइलेंस ये लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। अध्याय 7, फोकस्ड इंसान की पहचान। जरा ध्यान से सुनिए। फोकस्ड इंसान भीड़ में सबसे ज्यादा शोर नहीं करता, लेकिन सबसे दूर तक जाता है। वो दिखावा नहीं करता, वो जल्दी इंप्रेस नहीं करता, लेकिन समय के साथ हर किसी से आगे निकल जाता है। आज के इस आखिरी अध्याय में आप जानेंगे फोकस्ड इंसान सोचता कैसे है, चलता कैसे है, फैसले कैसे लेता है और जिंदगी क्यों अलग जीता है। क्योंकि फोकस्ड बनना सिर्फ आदत नहीं, एक पहचान है। फोकस्ड इंसान सबसे पहले क्या खो देता है? फोकस्ड इंसान सबसे पहले एक चीज खो देता है, भीड़ की मंजूरी। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है, अगर मैं सबका बन गया तो खुद का नहीं रहूंगा। पहचान 1, फोकस्ड इंसान को साफ पता होता है माइनस मुझे क्या नहीं चाहिए। अधिकतर लोग जिंदगी भर यही तय नहीं कर पाते। फोकस्ड इंसान सबसे पहले यही तय करता है, कौन से रिश्ते एनर्जी लेते हैं, कौन सी आदतें समय खाती हैं, कौन सी बातें दिमाग बिगाड़ती हैं, और फिर बिना ड्रामा, बिना गिल्ट उन्हें छोड़ देता है। रिटेंशन ट्रूथ, फोकस्ड इंसान बोरिंग क्यों लगता है? फोकस्ड इंसान शुरुआत में बोरिंग लगता है क्योंकि वो हर जगह नहीं दिखता, वो हर टॉपिक पर ओपिनियन नहीं देता। लेकिन समय के साथ लोग समझते हैं वो बोरिंग नहीं, स्टेबल है, और स्टेबिलिटी ही लंबे समय में सक्सेस बनती है। पहचान 2, फोकस्ड इंसान अपने समय की कीमत जानता है। फोकस्ड इंसान टाइम पास नहीं करता, वो टाइम इन्वेस्ट करता है। उसके लिए हर कॉल जरूरी नहीं, हर मैसेज अर्जेंट नहीं। वो पूछता है, क्या ये मेरे लक्ष्य के लायक है? अगर जवाब नहीं तो वो मना कर देता है। पहचान 3, फोकस्ड इंसान कम बोलता है, ज्यादा करता है। फोकस्ड इंसान अपनी प्लान्स हर किसी को नहीं बताता, क्योंकि जितना ज्यादा बोलते हैं उतनी एनर्जी खत्म होती है। वो चुपचाप तैयारी करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और अचानक रिजल्ट दिखाता है। पहचान 4, फोकस्ड इंसान डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ता, उसे हटाता है। फोकस्ड इंसान हर दिन खुद से लड़ता नहीं, वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाता है कि डिस्ट्रैक्शन पास ही ना आए। वो डिसिप्लिन से नहीं, डिजाइन से जीतता है। अगर आप यहां तक शांत मन से सुन पाए हैं तो यकीन मानिए आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, समझना चाहते हैं। आज आपने सीखा कि फोकस कोई जादू नहीं, कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक रोज लिया गया फैसला है। हर दिन आप तय करते हैं, ध्यान इधर भटकेगा या सही जगह टिकेगा। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले अपने ध्यान को बदलना पड़ता है। जिस दिन आपने डिस्ट्रैक्शन को ना कहा और व्हाट मैटर्स को हाँ कहा, उसी दिन आपकी जिंदगी धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए बदलने लगेगी। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको एक भी नई सोच दी हो, एक भी पल आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली ऑडियो बुक आपकी सोच को और गहराई तक ले जाएगी। अब एक सवाल, जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिए। आज से आप कौन सी एक डिस्ट्रैक्शन अपनी जिंदगी से हटाने वाले हैं? याद रखिए, कम चीजों पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो मैटर करता है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, एक नई सोच, एक नई दिशा और एक बेहतर जिंदगी के साथ। धन्यवाद। खुद का नहीं रहूंगा। पहचान 1, फोकस्ड इंसान को साफ पता होता है माइनस मुझे क्या नहीं चाहिए। अधिकतर लोग जिंदगी भर यही तय नहीं कर पाते। फोकस्ड इंसान सबसे पहले यही तय करता है, कौन से रिश्ते एनर्जी लेते हैं, कौन सी आदतें समय खाती हैं, कौन सी बातें दिमाग बिगाड़ती हैं, और फिर बिना ड्रामा, बिना गिल्ट उन्हें छोड़ देता है। रिटेंशन ट्रूथ, फोकस्ड इंसान बोरिंग क्यों लगता है? फोकस्ड इंसान शुरुआत में बोरिंग लगता है क्योंकि वो हर जगह नहीं दिखता, वो हर टॉपिक पर ओपिनियन नहीं देता। लेकिन समय के साथ लोग समझते हैं वो बोरिंग नहीं, स्टेबल है, और स्टेबिलिटी ही लंबे समय में सक्सेस बनती है। पहचान 2, फोकस्ड इंसान अपने समय की कीमत जानता है। फोकस्ड इंसान टाइम पास नहीं करता, वो टाइम इन्वेस्ट करता है। उसके लिए हर कॉल जरूरी नहीं, हर मैसेज अर्जेंट नहीं। वो पूछता है, क्या ये मेरे लक्ष्य के लायक है? अगर जवाब नहीं तो वो मना कर देता है। पहचान 3, फोकस्ड इंसान कम बोलता है, ज्यादा करता है। फोकस्ड इंसान अपनी प्लान्स हर किसी को नहीं बताता, क्योंकि जितना ज्यादा बोलते हैं उतनी एनर्जी खत्म होती है। वो चुपचाप तैयारी करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और अचानक रिजल्ट दिखाता है। पहचान 4, फोकस्ड इंसान डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ता, उसे हटाता है। फोकस्ड इंसान हर दिन खुद से लड़ता नहीं, वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाता है कि डिस्ट्रैक्शन पास ही ना आए। वो डिसिप्लिन से नहीं, डिजाइन से जीतता है।
अगर आप यहाँ तक शांत मन से सुन पाए हैं तो यकीन मानिए आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं समझना चाहते हैं। आज आपने सीखा कि फोकस कोई जादू नहीं, कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक रोज लिया गया फैसला है। हर दिन आप तय करते हैं ध्यान इधर भटकेगा या सही जगह टिकेगा। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले अपने ध्यान को बदलना पड़ता है। जिस दिन आपने डिस्ट्रैक्शन को ना कहा और व्हाट मैटर्स को हाँ कहा, उसी दिन आपकी जिंदगी धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए बदलने लगेगी। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको एक भी नई सोच दी हो, एक भी पल आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली ऑडियो बुक आपकी सोच को और गहराई तक ले जाएगी। अब एक सवाल जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिए। आज से आप कौन सी एक डिस्ट्रैक्शन अपनी जिंदगी से हटाने वाले हैं? याद रखिए, कम चीजों पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो मैटर करता है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, एक नई सोच, एक नई दिशा और एक बेहतर जिंदगी के साथ। धन्यवाद।